यह है ग्लोबल प्रिज नोबल चैप्टर 729। हम सब देखते हैं कि जब जहांगीर से माफी मांगने के लिए वहां पर आता है सेलेस्टा टीम के 3 मेंबर, जिसके बाद जहांगीर वहां पर माफ कर देता है तीनों को और तीनों को टेंगू टीम में शामिल कर लेता है। हालांकि उन तीनों के मन में जहांगीर के लिए कुछ भी रहे, फिर भी जहांगीर को लड़ाई कर कर पता लग गया था कि वो सब एक अच्छे फाइटर हैं। हालांकि जहांगीर को यह भी पता था कि जब जहांगीर एक्लिप्स मून टीम से फाइट करेगा तो वो तीनों को ऑर्डर देगा तो उसे मानना ही होगा, नहीं तो जहांगीर उन तीनों को वहीं पर खत्म कर सकता है। और जहांगीर जो काम से टेंगू टीम के सभी मेंबर से मिलना चाहता था वो काम पूरा हो चुका था, क्योंकि जहांगीर की एबिलिटी सब लोग देख चुके थे और सबकी एबिलिटी जहांगीर देख चुका था। हम सब देखते हैं कि जहांगीर को किसी भी चीज की जरूरत होता था या किसी भी चीज के बारे में बात करना होता था तो गाओ चांगकोंग उससे बार बार मिलने के लिए आ जाता था समय समय पर। और जहां तक कमांडर की बात है, कमांडर हर एक छोटे छोटे क्षेत्र पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि आखिरकार एक्लिप्स मून टीम किधर से भी आ सकता है। हालांकि एक्लिप्स मून टीम को भागे हुए जियांगिंग शहर से आधा महीना हो चुका था और इस आधे महीने में एक्लिप्स मून टीम से फाइट करने के लिए सब लोगों ने अच्छा तरीका और अच्छा प्लान बना लिया था और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि एक्लिप्स मून टीम कब दिखेगा। और अब हम सब देखते हैं कि कमांडर जोसवाई अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, जिसके बाद वहां पर डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ को कॉल लगाते हैं। दूसरी तरफ डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ कॉल उठाते हैं और उनका नाम रहता है ली गुआंग सियाओ। तभी कमांडर जोसवाई कहते हैं कि ली, आपको पता होना चाहिए था कि पिछली बार जियांगन क्षेत्र पर एक्लिप्स मून टीम ने हमला कर दिया था और रोनिन नियोन आपके ही इलाके से घुसकर यहाँ पर आया था और इसलिए पिछली बार के लिए आप ही जिम्मेदार थे। तभी वहाँ पे ली कहते हैं कि जूझेंग, आप गलत कह रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सब बस डाकुओं को यहाँ पर रोकने के लिए पूर्व सागर में हैं। हालांकि हम सब छोटे छोटे क्षेत्रों को बचाते हैं, नहीं तो वहाँ पर डाकू जाकर उसे लूट लेते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि छोटी मछलियाँ और झींगे यहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें रोकना संभव है। तभी कमांडर जोसुआई कहते हैं कि ली, मैं समझ सकता हूँ, फिर भी मुझे एक्लिप्स मून टीम को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा है, क्योंकि एक्लिप्स मून टीम की हरकत बहुत ही ज्यादा घटिया और हो सकता है कि वो अपने साथ दूसरे देश वाले को भी शामिल कर ले और अपने साथ लेकर यहाँ पर ना आ जाए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र पे पूरा निगरानी रखे, पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। तभी वहाँ पे ली कहता है कि जूझेंग, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर पूरा निगरानी रखेंगे। अगर हमें कुछ भी दिखता है तो हम उसे उतरने नहीं देंगे, वहीं पर खत्म कर देंगे। हालांकि जूझेंग, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे क्षेत्र में एक्लिप्स मून टीम घुसकर वहाँ पर कुछ क्षेत्र को खत्म कर दिया है। क्या सच में एक्लिप्स मून टीम सच में भागा है तुम लोगों से, या तुम लोग कुछ और खबर फैला रहे हो? हालांकि ली थोड़ा चिढ़ाना चाहता था कमांडर जोसुआई के, आखिरकार जोसुआई का हार देखकर ये थोड़ा बहुत खुश हो रहा था और कमांडर जोसुआई और ली बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त हैं। हालांकि ये मजाक था एक। अभी कमांडर जोसुआई कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो वापस आएंगे या नहीं, लेकिन उन भेड़िए के बच्चे को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब भेड़िया का बच्चा खून देखता है तो वो बौखला जाता है, पगला जाता है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जियांगन क्षेत्र को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो हमला करता रहेगा, क्योंकि मुझे पता है एक्लिप्स मून टीम का भूख पूरा जियांगन क्षेत्र है और वैसे भी मैं जियांगन क्षेत्र में उन सभी का आने का इंतजार कर रहा हूँ। तभी ली कहता है कि ठीक है, तुम जमीन वाले मामले को सुलझा लेना, मैं यहाँ पे समुद्री इलाके में संभाल लूंगा। हालांकि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि यहाँ से कोई भी शिप से कोई भी नहीं उतरेगा। अगर मुझे समुद्री इलाके में कुछ भी दिखता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और अब कमांडर का बात खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो फोन रख देते हैं। जैसा कि कमांडर जोसुआई ने सोचा था कि एक्लिप्स मून टीम कभी भी जियांगन क्षेत्र के केंद्रीय फील्ड पर कब्जा करना नहीं छोड़ेगा। हालांकि जियांगिंग शहर में फाइट होने के बाद वो आधे महीने के लिए गायब हो चुके थे और दूसरी तरफ एक्लिप्स मून टीम और तियान लोग आइसलैंड का जो 4th डिवीजन कैप्टन वो अपने बहुत सारे लोगों के साथ जियांगन क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि इस बार एक्लिप्स मून टीम दक्षिण पूर्व समुद्री इलाके से जियांगन क्षेत्र जा रहा था और उसी शिप के अगले हिस्से में वहां पे जिंगुजी सेइचिरो रहता है, जो कि पतले कपड़े पहनकर रखता है और वहां पर ठंडा हवा इतना ज्यादा चल रहा था कि वो खून को ही जमा देता है, इतना ज्यादा ठंडा हवा चल रहा था। और इस टाइम पे उसके हाथ में काला डब्बा जैसा कुछ था, लेकिन वो एक पुराना सैटेलाइट फोन था और इस पुराने सैटेलाइट फोन से जो कोई भी बात करता है उसका बात ना ही रिकॉर्ड कर सकता है कोई, ना ही इस फोन को कोई हैक कर सकता है। तभी वहां पे कॉल कनेक्ट होता है, जिसके बाद वहां पर कोई गहरी आवाज में बोलता है कि जियांगन क्षेत्र पहले से ही आपके आने का इंतजार कर रहा है। और इतना सुनते ही वहां पर जिंगुजी सेइचिरो का आंख सिकुड़ जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि वो किस तरह का प्लान बना रहे हैं हमसे निपटने के लिए। तभी खबरी कहता है कि इस बार टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना है और पहले वाले से तो बहुत ही ज्यादा। और यह सब सुनने के बाद वहां पर जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुमने ये अच्छी बात बताई है। तभी जिंगुजी सेइचिरो पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर दर्जनों जहाज जो कि महासागर के लहरों को चीरते हुए जियांगन क्षेत्र के करीब जा रहे थे। फिर जिंगुजी सेइचिरो फोन पर कहता है कि मेरा तैयारी बहुत ज्यादा है। तभी जियांगन क्षेत्र का खबरी कहता है कि इस बार आप जियांगन क्षेत्र पर हमला कर जीतना चाहते हैं तो पहले आपको किसी और से छुटकारा पाना होगा। और यह सब सुनने के बाद जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि वो कौन है, आखिरकार तुम मुझे बताओगे? अभी खबरी नाम नहीं बताता है, बताता है बस इतना कि एक आदमी है जो कि आपके फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी को भी तोड़ सकता है। और
यह सब सुनने के बाद जिंगुजी सेइचिरो के आंख में भी डर दिख रहा था और उसके शरीर पर भी डर दिख रहा था। और इसी टाइम पे जिंगुजी सेइचिरो को याद आता है कि यह वही इंसान होगा जिसने मेरे 4 मेंबर को मार दिया था। हालांकि जहांगी अगर जियांगन क्षेत्र में नहीं होता तो सेलेस्टा टीम को मारने के बाद वो सब आगे बढ़ते और पूरे जियांगन क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकते थे। तभी जिंगुजी सेइचिरो पूछता है कि आखिरकार वो कैप्टन लेवल का है या उससे भी ऊपर लेवल का है। तभी फोन के दूसरे ओर से खबरी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा उससे छुटकारा पाने में। और यह सब सुनने के बाद जिंगुजी सेइचिरो चुपचाप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान था। और फिर जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि आप हर बार जानकारी देते हैं इसके लिए शुक्रिया। लेकिन तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि आखिरकार आप कौन है, आप हमारी मदद इतना ज्यादा क्यों करते हैं, क्या आपका जियांगन क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा दुश्मनी है। तभी फोन के दूसरी तरफ खबरी पूरा शांत हो जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि आखिरकार इसमें मेरा ही फायदा है और तुम्हारा ही फायदा है, जियांगन क्षेत्र का आधा आधा हिस्सा करेंगे। यह है ग्लोबल फ्रीज नोबल चैप्टर 730। सैटेलाइट से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहां पर फोन कट होने के बाद वहां पे जिंगुजी सेइचिरो बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। हम सब जानते हैं कि जिंगुजी सेइचिरो जियांगन क्षेत्र पर हमला करने के लिए इस बार तियानलोग आइसलैंड का जो 4th डिवीजन कैप्टन है कैन्यूट उसे मना लिया था और अपने साथ कर लिया था। और अब हम सब देखते हैं कि शिप के अगले हिस्से में वहां पे जिंगुजी सेइचिरो वहां पर हंस रहा था। तभी वहां पर कैन्यूट आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हो आज। तभी जिंगुजी सेइचिरो देखते हैं कि वहां पर कैन्यूट आ जाता है, जिसके बाद वहां पर हंसते हुए कहता है कि मेरे दोस्त खबर ही ऐसा है कि तुम लोगों को भी मजा आ जाएगा और इस बार मेरे दोस्त तुम ज्यादा ही धन कमाओगे और इसीलिए हम सब पहले जियांगन क्षेत्र नहीं जाएंगे, हम सब पहले तिनाई शहर जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक म्यूटेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है, हमारे रास्ता का कांटा बन सकता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि उस म्यूटेंट को खत्म करने में आप हमारा साथ दो। तभी कैन्यूट जिंगुजी सेइचिरो से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं उसे खत्म करूं। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि उसे खत्म करना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी आप उसे खत्म कर सकते हैं, हालांकि मुझे पता है कि तिनाई शहर बहुत ही ज्यादा अमीर है। और यह सब सुनने के बाद वहां पर कैन्यूट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा मान लूंगा। आखिरकार याद रखना कि तुम अपने मन ही मन में मेरे लिए कोई साजिश रच रहे हो तो बंद कर दो, नहीं तो याद रहे तुम कभी भी समुद्र के तरफ से अपने घर नहीं जा पाओगे। तभी वहां पे जिंगुजी सेइचिरो अपने दोनों हाथों को फैला लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि नहीं दोस्त, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हें इतना ही बता रहा हूँ कि अगर मायूमी के भविष्यवाणी से हम सब चलते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा। हालांकि मेरे दोस्त तिनाई शहर बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो यहाँ पर लूटोगे तो बहुत ही ज्यादा तुम्हें मजा आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि कमांडर अच्छे से अच्छे प्लान बना लेते हैं एक्लिप्स मून टीम से फाइट करने के लिए। और इस बार एक्लिप्स मून टीम से फाइट करने के लिए सब लोग तैयार थे, समसारा टीम भी तैयार था, टेंगू टीम भी तैयार था और वहां पर अंदर बाहर हर जगह पर एक ही खबर फैल रहा था कि कब आएगा एक्लिप्स मून टीम दोबारा फाइट करने के लिए। और जियांगन क्षेत्र का एक ही मकसद था, एक्लिप्स मून टीम को खत्म करना। और इसी रात कॉम्बैट कमांड सेंटर में बहुत ही ज्यादा अलार्म बजने लग जाता है, क्योंकि वहां पर एक दुश्मन दिखाई देता है। और इस खबर को जैसे कमांडर सुनते हैं जल्दी से वो अपने कार में बैठ जाते हैं और अपने कान में हेडफोन लगाते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से जल्दी सब लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी कमांडर सेफ्टी मिनिस्टर से बात करते हैं कि आखिरकार आपको दुश्मन दिखाई दिया था, वो सच में एक्लिप्स मून टीम ही था। तभी वहां पे सेफ्टी मिनिस्टर कहता है कि हमें ये 3 शहर में दिखाई दिए हैं। और यह सब जानने के बाद कमांडर कहते हैं कि इसका मतलब वो सब बहुत ज्यादा आए हैं, आने दो उन्हें, एक ही झटके में इस बार खत्म कर देंगे। तभी सेफ्टी मिनिस्टर कहता है कि हुआ झोउ शहर, लिनहाई शहर और तिनाई शहर, ये तीनों क्षेत्रों में वहां पर दिखाई दिए हैं। हालांकि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वो सब एक्लिप्स मून टीम ही और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल कर यहाँ पर आए हैं। जब कमांडर को यह सब पता लगता है तो कमांडर बहुत सारे ड्रोन को भेजते हैं पता लगाने के लिए कि आखिरकार वो एक्लिप्स मून टीम ही है या दूसरा कोई है। कमांडर से बात करने के बाद सेफ्टी मिनिस्टर ऑफलाइन चले जाते हैं। तभी कमांडर ऑर्डर देते हैं लैन सीचेंग को कि जल्दी से जाओ और टेंगू टीम और समसारा टीम के जितने भी मेंबर है सभी को यहाँ पर इकट्ठा करो, जल्दी से जल्दी हमें एक मीटिंग करना होगा। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर लैन सीचेंग अपना सिर हिलाती है और कहती है कि मैं समझ गया। तभी कमांडर डोंगहाई क्षेत्र कॉल लगाते हैं अपने दोस्त ली के पास, क्योंकि कमांडर चाहते थे कि इस बार एक्लिप्स मून टीम को पीछे नहीं हटने देंगे, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब हम सब देखते हैं दूसरी तरफ जांगी अभी भी सो रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी जांगी का फोन बजता है, जिसके बाद वो उठता है तो देखता है कि अभी तो आधी रात हुआ है। जिसके बाद वो फोन पे नजर डालता है तो वहाँ पर लैन सीचेंग का नाम था, जिसके बाद वो फोन उठाता है और फिर कहता है हेलो। तभी वहाँ पे लैन सीचेंग कहती है कि कैप्टन जांगी आप जल्दी से जल्दी आ जाइए मीटिंग हॉल में, क्योंकि हमारा दुश्मन हमें दिख गए हैं, तो वो सब आ रहे हैं, तो जल्दी आप अपने मेंबर को लेकर आ जाइए और हो सकता है एक्लिप्स मून टीम से हमारा आज रात ही फाइट हो जाएगा। जब जांगी यह सब सुनता है तो तुरंत ही अपने बिस्तर पर से उठता है और कपड़े पहनता है। जिसके बाद वो कैप्टन बेली को कॉल लगाता है और कहता है कि जल्दी से आप अपने टीम मेंबर को जल्दी से लेकर आ जाइए मीटिंग हॉल में। और फिर जांगी अगले रूम में जाता है जहाँ पर टीचर लियांग और सिनिक्सिन सो रही थी, उन दोनों को उठाता है। जिसके बाद जांगी कहता है कि एक्लिप्स मून टीम यहाँ पर आ चुके हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी एक मीटिंग करना होगा, तो तैयार हो जाइए। और जांगी इस फाइट के लिए एक सूट भी मंगाता है जो कि स्पेशल सूट रहता है डेंसेन टोंग की तरह। हालांकि ये दूसरा
वर्जन है पर उसी के तरह है पावरफुल। जहांगीर ने जो सूट पहन कर रखा था वो 2 ही पीस बना था, एक डेंसेंटोंग के लिए और एक धरा हुआ था, तो जहांगीर ने मांग लिया। हालांकि इस स्पेशल सूट में बहुत सारे पॉकेट थे, तो इसमें बहुत सारे स्पेशल बुलेट हथियार रख सकते थे। और जल्दी से जहांगीर तैयार होकर बाहर चला जाता है और जहांगीर के बाहर जाने के बाद वहां पर सिनिक्सिन और टीचर लियांग भी स्पेशल सूट पहन लेते हैं और अपना तैयारी कर लेते हैं। और जहांगीर और सिनिक्सिन और टीचर लियांग और बिल्ला ये चारों के चारों निकल जाते हैं अपने बिला से बाहर। हालांकि आधी रात था, फिर भी सर्च लाइट के कारण बहुत ज्यादा रोशनी था और वहां पर सब कुछ साफ साफ दिख सकता था। जब जहांगीर देखता है रोड पर तो वहां पर बहुत सारे कार मीटिंग हॉल की तरफ जा रहा था, कुछ रुक रहा था, कुछ जा रहा था। और अब हम सब देखते हैं कि मीटिंग हॉल में कमांडर लैन सीचेंग और वहां पर समसारा टीम, टेंगू टीम, बड़े अधिकारी सब लोग आ जाते हैं, तु यून ली भी आ जाता है।